हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि लिए तो अभी जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव कई सालों तक रहता है। ऐसे ही फाइनेंशियल डिसीजन में एक डिसीजन आता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। वैसे तो हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अपने अलग अलग कारणों से लेता है, उसके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें वर्क करती हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न हम अपनी पॉलिसी से कैसे ले सकते हैं। वैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो जरूरत होती है वो कई कारणों से होती है, लेकिन उसमें एक कारण होता है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो हमारा फाइनेंशियल पिरामिड होता है। फाइनेंशियल पिरामिड में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है वो आता है सिक्योर इन्वेस्टमेंट का। और आपके इस सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आपका पीपीएफ, आरडी, एफडी, इस तरह के जो ऑप्शंस आते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसमें हम ऐसे फाइनेंशियल टूल्स को यूज करते हैं जिसमें रिस्क ना के बराबर हो या कम से कम हो और उस पार्टिकुलर टाइम पर हमें वो पैसा मिल जाए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हम कैसे ले पाएं। तो अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिए। आपको एक एक चीज जो है कि बताई जाएगी जिससे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल न्यूज चैनल के निवेश खिड़की प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो जो सबसे पहला जो फर्स्ट चीज आपको गौर करनी है कि सबसे पहले आपको अपने लॉन्ग टाइम की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के दायरे में ही घूमते रहते हैं। हम कोई 5 साल का टारगेट लेते हैं, 2 साल का टारगेट लेते हैं, 1 साल का टारगेट लेते हैं। जब वो पूरा हो जाता है तो फिर हम दूसरा टारगेट लेते हैं, तो फिर हम तीसरा टारगेट लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न का पोर्शन होता है वो काफी कम होता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने लॉन्ग टाइम के टारगेट को पहले एनालाइज कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट में मैजिक ऑफ कंपाउंड रिटर्न का इम्पैक्ट जो है कि गेन कर पाए या अपने आप में रिटर्न को वो अच्छी तरीके से बढ़ा पाए। अगर आपने अपने लॉन्ग टाइम, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन की बात हो, चाइल्ड मैरिज की बात हो, या फिर अपने रिटायरमेंट की बात हो, या कोई और चीज हो, आप अपने लॉन्ग टाइम के गोल को पहले एनालाइज कर लेते हैं और उस गोल के लिए आप अभी से उसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो जितना लंबा टाइम आपको मिलता है उतना ही रिटर्न आपकी पॉलिसी में ज्यादा आता है, उसमें आपका बोनस ज्यादा आता है। जो दूसरी चीज आपको गौर करने वाली बात है कि आप ये जो है कि एनालाइज करने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उस पार्टिकुलर टाइम में आपको कितने अमाउंट की जरूरत है और उस अमाउंट को कैचअप करने के लिए आज से आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जरूरी वैसे ही है ताकि आप उस पार्टिकुलर टारगेट के लिए कम से कम उसके आसपास तो रहें, या तो आप उसको पूरा कर लें या उसके आसपास रहें। ऐसा नहीं कि आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट हो, आपकी जरूरत 10 लाख की हो और आपको 1 लाख रुपए जो है कि रिटर्न के तौर पे मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पर्पज से हट जाती है। तो आप उसके लिए फंड को जो है कि रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें और उसका अनुमानित लागत को जो है कि लगाने की कोशिश करें। और इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी जब फंड एलोकेट करें तो आप अपने बजट को जरूर देख लें, अपनी इनकम को जरूर देख लें, क्योंकि ये साल, 2 साल या 3 साल चलने वाली पॉलिसी नहीं होती, ये ज्यादातर लॉन्ग टाइम तक चलने वाली पॉलिसी होती है। तो आप जो है कि कहीं बीच में स्टक होके आपको पॉलिसी को सरेंडर ना कराना पड़ जाए या पॉलिसी को बंद ना कराना पड़ जाए, इसमें आपका बहुत लॉस होता है। इसके बाद जो अगली बात है उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब
आप पॉलिसी लेते हैं तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लें अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठकर कि आपके लिए इंश्योरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न कम सेकंड नंबर पे रिटर्न है, या इंश्योरेंस और रिटर्न दोनों आपको इक्वल चाहिए, या आपको रिटर्न आपकी प्रायोरिटी है, इंश्योरेंस आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर आप ये चीज आप पता कर लेते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें प्लान डिजाइन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान का चुनाव करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन हम जो प्लान ले लेते हैं उसमें इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा होता है और आपका ज्यादातर प्रीमियम उस इंश्योरेंस में जो है कि वो चला जाता है और रिटर्न आपको कम से कम आता है। इसके साथ साथ अगर आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि फंड, आप कितना फंड एलोकेट करना चाहते हैं, आप सोसाइटी में किस तरीके के फाइनेंशियल कैटेगरीज में आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसी हिसाब से प्लान डिजाइन करती है। ठीक है, नॉर्मल जो फाइनेंशियल सिचुएशन वालों के लिए अलग प्लान होता है, मिडिल क्लास के लिए अलग प्लान होता है, HNI के लिए अलग प्लान होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मिडिल क्लास में आते हैं और आपने पुअर क्लास का प्लान ले लिया, और आप HNI में आते हैं लेकिन आपने मिडिल क्लास या पुअर क्लास के प्लान में निवेश कर दिया, जिससे कि आपके रिटर्न पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो मेन बातें हैं, आप इन बातों का ख्याल रखते हुए अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को लें और बेहतर है कि आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ जो है कि बैठकर इसके बारे में बात करें, तब कोई डिसीजन लें। इस बारे में आपकी क्या राय है या कुछ और सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखें और आप मुझे बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं, ताकि इस मामले में हम जो है कि और सारी वीडियोस हम बना पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।